हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोगों ने कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था nth ऑर्डर रिएक्शन फॉर करेक्ट। nth ऑर्डर रिएक्शन के हम लोगों ने अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरह से फार्मूला निकाले थे करेक्ट। तो जो फार्मूला nth ऑर्डर के हम लोग निकाले थे वो फार्मूला क्या था? nth ऑर्डर रिएक्शन कौन सा फार्मूला हम लोगों ने निकाला था? 1 अपान क्या निकाला था? 1 अपान RT n माइनस 1 माइनस 1 अपान R नॉट n माइनस 1 इक्वल n माइनस 1 के करेक्ट। यही फार्मूला हम लोगों ने निकाला था करेक्ट। और हम लोगों ने क्या सीखा था इसमें कि सीखा था अगर हम लोगों ने हाफ टाइम में देखा था, हाफ लाइफ टाइम में, तो क्या देखा था? टी हाफ करेक्ट। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? कांस्टेंट के करेक्ट, किसके? 1 अपान के। उसके बाद किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? 1 अपान आर नॉट n माइनस 1 का करेक्ट। ये चीज हमने सीखी थी। और हम लोगों ने क्या निकाला था? टी हाफ फर्स्ट अपान टी हाफ सेकेंड इक्वल आर नॉट सेकेंड अपान आर नॉट फर्स्ट का होल स्क्वायर n माइनस 1। ये फार्मूला निकाले थे करेक्ट। हम लोगों ने इस फार्मूले पे क्वेश्चन भी किए थे, कुछ 3-4 क्वेश्चन किए थे जो कि आप लोगों से कहे थे कि आप लोग अपने घर पर भी क्वेश्चन इस फार्मूले पे कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा फार्मूला क्या हो? कंप्लीट हमारे दिमाग में, इंटरनल मेमोरी में हमारे एडजस्ट हो जाए करेक्ट। अगर हम देख के इग्नोर कर देंगे फार्मूला को तो हमारे सिर्फ एक्सटर्नल मेमोरी से क्या होगा? जैसे हम लोग कंप्यूटर में देखते हैं, हमारा कंप्यूटर में क्या होता है? 2 मेमोरी होती है या नहीं होती? होती है। एक एक्सटर्नल होती है और एक इंटरनल होती है। एक्सटर्नल क्या करती है कि हम जो डेटा यूट्यूब या फोटो एडिटिंग करते हैं उसको एडिट करके छोड़ दिए तो एक्सटर्नल मेमोरी क्या करती है? हमारी कुछ देर दिन तक तो हमारे एक्सटर्नल मेमोरी में रहेगा, मगर जब हम उसको सेव नहीं करेंगे तो हमारे क्या होगी? 1 हफ्ते के बाद क्या होगा? हमारे एक्सटर्नल मेमोरी से वो गायब हो जाएगी। अगर उसी को हम सेव कर दें तो कहां जाएगी? हमारे इंटरनल मेमोरी में सेट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? हमारा परमानेंट हो जाएगा, परमानेंट एडजस्ट हो जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य की भी क्या होती है? 2 मेमोरी होती है, एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है, एक इंटरनल मेमोरी। अगर हम एक्सटर्नल मेमोरी क्या काम करती है? हम देख लिए किसी फार्मूला को, किसी किताब बुक को पढ़ रहे हैं, पढ़ के उसको छोड़ दिए, फिर उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, फिर उसको दोबारा हम लोग अपने माइंड में नहीं एडजस्ट कर रहे हैं, तो क्या करेगा? वहीं पे खत्म हो जाएगा करेक्ट। अगर हम उसको दोबारा से एक बार रिवाइज करें तो हमारा क्या होगा? हमारे इंटरनल मेमोरी में सेव हो जाएगा। हमें जब भी अपने फार्मूले का ध्यान आएगा कि फार्मूला यहाँ पे लगेगा तो हमारा क्या होगा? इंटरनल मेमोरी हमें उस फार्मूले को दे देगी। तो इसलिए आप लोग बार बार रिवाइज करिए, कहीं चलते रहिए, तब भी अपने फार्मूले पे ध्यान दीजिए, जिससे आपका फार्मूला क्या हो? आपके इंटरनल मेमोरी में जाए, ना कि एक्सटर्नल मेमोरी में। एक्सटर्नल मेमोरी क्या करती है? हमें एक बार हम किताब को पढ़ लेंगे, दोबारा क्या करेंगे? 1 हफ्ते बाद क्या हो जाएगा? हमारा एक्सटर्नल मेमोरी साफ हो जाती है, क्योंकि उसको साफ करना पड़ता है करेक्ट। तो सेव करिए आप लोग अपने इंटरनल मेमोरी में, ना कि एक्सटर्नल मेमोरी में सेव करिए। एक्सटर्नल मेमोरी में सेव वही की जाती है जो फिजूल की बातें होती हैं। हमारे काम के जो कॉन्सेप्ट हैं, फार्मूले हैं, उनको इंटरनल मेमोरी में आप सेट करने की कोशिश करिए, तभी आपका कुछ हो पाएगा करेक्ट। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे किसके आधार पे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के आधार पे करेक्ट। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसकी पावर क्या होती है? n होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? याद है? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए अपने कॉपी में, एप्लीकेशन
application of first order reaction, करेक्ट। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहला एप्लीकेशन हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके में, बैक्टीरिया ग्रोथ पढ़ेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा क्या है, बैक्टीरिया ग्रोथ। हमें एक बच्चा क्या बोला, सर आप छोटे छोटे लिखते हैं। हाँ, अरे यार हम छोटे छोटे लिखते हैं तो भाषा नहीं समझ आ रही, तो हमारे वोवेल समझ आ रहे हैं, जो हम स्वर निकाल रहे हैं वो तो समझ आएगा। छोटा लिख रहे हैं तो क्या होगा, अच्छा। तो इसलिए लिखने पे मत जाइए, आपको ये समझ आना चाहिए कि क्या लिख रहे हैं, करेक्ट, उसको समझना चाहिए, ना कि हम ये समझे कि हम छोटा लिख रहे हैं बड़ा लिख रहे हैं। भाई हमको देखो हर चीज पहुंचाना पड़ता है। हमारा एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ तो हमको एक ही स्लाइड पे उसको पूरा करना पड़ता है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कोई फार्मूला किस तरह हम लोगों ने डिवाइड किया, किस तरह मल्टीप्लाई किया, कहाँ किस फार्मूले को कैसे लाएंगे, ये भी दिखाना पड़ता है। इसलिए हम छोटा लिखते हैं, करेक्ट। तो आप लोग छोटे में एडजस्ट करिए। दिख रहा है, आप लोग 420 पे देख रहे होंगे, 720 पे देखिए, 1080 पे देखिए, डाटा उपलब्ध हो तो, करेक्ट। तो आइए हम लोग बैक्टीरिया ग्रोथ पढ़ेंगे। बैक्टीरिया ग्रोथ हम लोग किसके आधार पर पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के आधार पर एप्लीकेशन हमारा चलेगा, करेक्ट। तो आइए देखते हैं, अगर कोई बैक्टीरिया ले ले, क्या लेंगे, बैक्टीरिया, करेक्ट। तो बैक्टीरिया अगर ले कितने टाइम पे, टाइम वाला क्या हो, 0, क्या होगा, बैक्टीरिया ए है, करेक्ट। अगर टाइम कुछ दे दें, टाइम डैश दे दें, करेक्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स बैक्टीरिया हो जाएंगे। कुछ बैक्टीरिया हमारे पास और आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ए प्लस एक्स हो जाएगा। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, कि ln आर नॉट अपॉन आर टी इक्वल क्या होता है, के टी होता है। हमने किसके फार्मूला पढ़ा था, फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग को हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ln इंटू आर टी अपान आर नॉट अपान आर टी इक्वल क्या पढ़े थे, के टी, करेक्ट, यही पढ़े थे। इसके आधार पे हम लोग क्या निकालेंगे, बैक्टीरिया का फार्मूला निकाल लेते हैं, बैक्टीरिया ग्रोथ हमारा कैसे करता है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो क्या लेंगे हमारा आर नॉट क्या होगा, ए प्लस एक्स होगा, कितने टाइम में लिया गया है। तो देख लेते हैं। तो ये आर नॉट क्या है हमारा, ए प्लस एक्स अपान क्या कर देंगे, ए कर देंगे, इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, के टी आ जाएगा, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग फार्मूला अपना निकाल लेंगे। अगर हम इसी को क्या कर दें, अगर हम इसी को लॉग फॉर्म में चेंज कर दें, किसमें, लॉग फॉर्म में चेंज कर दें। अगर हम लॉग फॉर्म में चेंज कर दें, लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, हम लोगों ने पढ़ा है ln x, क्या पढ़ा है, ln x इक्वल क्या होता है, 2.303 log x, यही पढ़ा है ना। तो इस आधार पे हम लोग चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2.303 log a प्लस एक्स अपान ए इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, के टी हो जाएगा, करेक्ट, यही होगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे, क्या होगा हमारा, क्या हो जाएगा, log ए प्लस ए अपान ए प्लस एक्स क्या होगा, सॉरी, ए प्लस एक्स अपान ए इक्वल क्या कर देंगे हम लोग, के टी अपान
2.303 यही होगा। अगर हम फार्मूले को और इसको तोड़े तो क्या आएगा हमारा, log a प्लस एक्स अपान ए 2.303 हमारा क्या हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। करेक्ट। इस प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, बैक्टीरिया ग्रोथ का फार्मूला निकालेंगे। करेक्ट। अगर हम यहीं और चीज को देखें, रेडियो एक्टिव डीके का देख लें। करेक्ट। ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारा, अब सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन क्या होता है। यहीं पे हम अपने हर फार्मूले को लिखते चलेंगे। हमारा हर फार्मूला क्या है, इंपॉर्टेंस है। एक भी फार्मूले को छोड़ेंगे नहीं जिससे कि हमें एग्जाम में दिक्कत हो। करेक्ट। तो सेकेंड क्या पढ़ेंगे हम लोग, रेडियो एक्टिव डीके। करेक्ट। तो रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, आइए देखते हैं हम लोग। रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल नंबर ऑफ एन। करेक्ट। क्या होगा, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल नंबर। करेक्ट। नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल नंबर ऑफ। करेक्ट। यही होगा। तो क्या लेंगे, अगर हम टी टाइम में ले लें, टी टाइम क्या, जीरो टाइम में, हमारा टाइम क्या पीरियड क्या हो, जीरो हो, तब हम क्या लेंगे, एन नॉट ले लेंगे। करेक्ट। नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ एन नॉट ले लेंगे। अगर हम यही टी डैश पे ले लें कुछ टाइम लगा के, करेक्ट, तो क्या टाइम लगेगा हमारा, एन टी, क्या लेंगे, एन टी, क्या लेंगे, एन टी, या इसको और क्या हम कह सकते हैं, एन नॉट माइनस एक्स का है। करेक्ट। एन नॉट माइनस एक्स का है। तब हमारा क्या फार्मूला आ जाएगा, हम फर्स्ट ऑर्डर के अंतर्गत लिखेंगे, क्या होगा, एल एन क्या हो जाएगा, एन नॉट अपान एन नॉट माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, के टी हो जाएगा। करेक्ट। ये चीज आ जाएगा हमारा। अगर हम इसी को लॉग फॉर्म में चेंज कर दें, लॉग फॉर्म में क्या हो जाएगा हमारा, लॉग फॉर्म में हम लोगों ने देखा एल एक्स इक्वल क्या होता है, 2.303 लॉग एक्स हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हम रख देंगे फॉर्म में अपने, क्या हो जाएगा 2.303 log n नॉट अपान n नॉट माइनस x इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, kt हो जाएगा। होगा। इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा हमारा, n नॉट अपान n नॉट माइनस x। करेक्ट। क्या होगा, log होगा, सॉरी log n नॉट अपान n नॉट माइनस x इक्वल क्या हो जाएगा, kt अपान 2.303। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने रेडियो एक्टिव डीको का फार्मूला निकाल लिया। करेक्ट। और थर्ड पॉइंट क्या निकालेंगे, इनफाइनाइट टाइम कॉन्सेप्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अगर हमें इनफाइनाइट टाइम समय दे दिया गया हो, करेक्ट, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। ये क्या होगा, हमें क्वेश्चन पूछ सकता है। करेक्ट। और पूछ सकता है, पूछेगा। तो आइए देखते हैं, तीसरा एप्लीकेशन देख लेते हैं। थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग। थर्ड एप्लीकेशन क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन को नोट करते चलिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नोट ना करें। थर्ड एप्लीकेशन क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट टाइम कॉन्सेप्ट। करेक्ट। इनफाइनाइट टाइम कॉन्सेप्ट, इनफाइनाइट टाइम कॉन्सेप्ट। अब हमारा क्या देखते हैं, इनफाइनाइट टाइम कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन टर्म ऑफ प्रेशर के टर्म में लेते हैं। किसके टर्म में, हम लोग प्रेशर के टर्म में लेंगे। इन टर्म ऑफ
टर्म्स ऑफ प्रेशर। किसके रिस्पेक्ट में लेंगे हम लोग? प्रेशर के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो प्रेशर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला आएगा लॉग पी इंफिनिटी, प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा इंफिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इंफिनिटी माइनस पी टाइम, करेक्ट? यही होगा। इक्वल क्या हो जाएगा हमारा kT अपॉन 2.303, करेक्ट? हमारा प्रेशर के टर्म में क्या फार्मूला आएगा, log P इंफिनिटी माइनस P नॉट अपॉन P इंफिनिटी माइनस PT इक्वल kT अपॉन 2.303 आ जाएगा, करेक्ट? अब यही हम देखें वॉल्यूम के टर्म में देख लें। ये क्या देखें हम लोग, प्रेशर के टर्म में देखें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के टर्म में क्या होगा हमारा फार्मूला, तो वॉल्यूम के टर्म में क्या चेंज होगा, यहाँ प्रेशर के स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा V आ जाएगा, और फार्मूला क्या होगा हमारा सेम होगा। आइए देख लेते हैं log V इंफिनिटी वॉल्यूम इंफिनिटी माइनस वॉल्यूम नॉट अपॉन वॉल्यूम इंफिनिटी माइनस वॉल्यूम क्या देंगे, टाइम दे देंगे, इक्वल क्या हो जाएगा हमारा kT अपॉन 2.303 हो जाएगा, होगा। बहुत आसान से फार्मूले हैं, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, आपके जुबान पे आ जाएगा। हमेशा ये ध्यान रखना है आपको, अपने इंटरनल मेमोरी में सेव करना है, ना कि एक्सटर्नल मेमोरी में सेव करना है, करेक्ट? तो इसलिए आप हमेशा सुबह चना खाइए, जिससे आप एनर्जी बनी रहे अंतिम तक, जब तक हम क्लास लें। तो इन अब किसके टर्म में लेंगे हम लोग, ऑप्टिकल रिलेशन के लेंगे। ऐसा ऑप्टिकल रिलेशन आगे देते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल रिलेशन, ऑप्टिकल रिलेशन ऑप्टिकल रिलेशन का फार्मूला क्या आ जाएगा हमारा, लॉग आर इंफिनिटी। ऑप्टिकल रिलेशन क्या होता है हमारा, कि जैसे हम लोग किसी ऑप्टिकल मतलब जो चीजें देख रहे हैं उसको अगर हमारी दूरी कह रहा है इसके बीच में दूरी बता दो, तो क्या मान लेंगे, एक को आर नॉट मान लेंगे, एक को आर इंफिनिटी मान ले लेंगे, करेक्ट? तो वो क्या होता है हमारा ऑप्टिकल रिलेशन होता है। तो इसके बीच की दूरी देखेंगे हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, इंफिनिटी क्या हो जाएगा, लॉग आर इंफिनिटी माइनस क्या हो जाएगा आर नॉट अपॉन क्या होगा आर इंफिनिटी माइनस आर टी हो जाएगा, इक्वल क्या होगा हमारा kT अपॉन 2.303, करेक्ट? ए आ जाएगा। हमारा फार्मूला आ जाएगा इन टर्म ऑफ ऑप्टिकल रिलेशन के टर्म में फार्मूला आ जाएगा, करेक्ट? तो आशा करते हैं आप लोगों को सही आएगा होगा। तो इसको नोट कर लिए आप लोग जल्दी से फटाक से, फिर हम आगे एक एप्लीकेशन और पढ़ाएंगे। तो फोर्थ रिलेशन हम लोग देखेंगे, फोर्थ रिलेशन हमारा क्या होगा, करेक्ट? फोर्थ रिलेशन हम क्या देखेंगे, इसका लेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, करेक्ट? क्या लेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कोई अगर हम लोग रिएक्शन दे दिया हमको, तो रिएक्शन का कैसे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे, उसका एप्लीकेशन चेक करते हैं। कैसा निकालेंगे, फोर्थ हमारा है, फोर्थ हमारा क्या है, अगर कोई रिलेशन दे दिया गया, क्या दे दिया गया, हमारा रिएक्टेंट क्या है, ए है, रिएक्ट करके क्या हो रहा है बी प्लस सी, प्रोडक्ट हमारा क्या मिल रहा है बी प्लस सी, करेक्ट? अब हम इसको देख लेते हैं, क्या हमको दे रहा है कि अगर t इक्वल 0 पे देखें, टाइम हमारा क्या हो 0 पे, हमारा रिएक्टेंट क्या होगा C होगा, करेक्ट? और हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा 0 बन जाएगा, करेक्ट? अगर यही हम कुछ टाइम लेके देखें, क्या टाइम लेंगे, t डैश ले ले, टाइम हमारा क्या ले ले t डैश ले ले, तो क्या हो जाएगा हमारा रिएक्टेंट में C माइनस C अल्फा हो जाएगा, और इस तरफ क्या आ जाएगा हमारा C अल्फा, यही होगा, करेक्ट? अगर हम टाइम पे ले लेंगे तो हमारा क्या होगा C में से कुछ
माइनस हो जाएगा, क्या माइनस हुआ, सी अल्फा माइनस हुआ, तुम्हारा क्या प्रोडक्ट बना, सी अल्फा बी, सी अल्फा सी बन गया, करेक्ट। अगर हम अल्फा को देखें, हमारा अल्फा है क्या, अल्फा हमारा क्या है, अल्फा हमारा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, करेक्ट। और क्या है इसके, फ्रैक्शन है, क्या है, फ्रैक्शन है, और क्या है हमारा, परसेंटेज है। इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, परसेंटेज भी कह सकते हैं, करेक्ट। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला लगाएं, क्या फार्मूला लगाएंगे, लॉग क्या हो जाएगा हमारा, ए नॉट अपॉन ए टी, करेक्ट। क्या हो जाएगा हमारा, एक फार्मूला क्या है, ए नॉट अपॉन ए टर्न टी, करेक्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, के टी अपॉन 2.303, करेक्ट। ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। और इसके अकॉर्डिंग टू अब देखेंगे हम लोग किसी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, सी माइनस अल्फा सी एक्स अल्फा सी अल्फा, करेक्ट। क्या हो जाएगा हमारा, लॉग हमारा ए नॉट क्या है, सी अल्फा है, क्या है हमारा ए नॉट क्या है, सी है, करेक्ट, सी है। हमारा ए टी क्या है, सी माइनस सी अल्फा है, करेक्ट। ब्रैकेट में क्या है, सी माइनस सी अल्फा, यहां लिख देंगे सी माइनस सी अल्फा इक्वल क्या करेंगे हम लोग, के टी अपॉन 2.303 कर देंगे, करेक्ट। इस प्रकार हमारा लॉग के टर्म में फार्मूला आ जाएगा। अगर हम इसी को और सिंपलीफाई करें, करेक्ट, क्या करते हैं, और सिंपलीफाई करें, हमारा फार्मूला क्या बन सकता है, log 1/1 माइनस या अल्फा, क्या करते हैं, अगर हम सी के स्थान पे 1 रख दें तो 1 माइनस अल्फा इक्वल क्या कर देंगे हम लोग, के टी अपॉन 2.303 हो जाएगा, करेक्ट। log 1/1 अल्फा माइनस अल्फा इक्वल के टी अपॉन 2.303 हो जाएगा, करेक्ट। और इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सॉरी और हम इसको अगर लें तो क्या कर सकते हैं, log क्या कर देंगे, c अपॉन c कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा 1 माइनस अल्फा आ जाएगा इक्वल के टी अपॉन 2.303 आ जाएगा। इस प्रकार हम फार्मूला निकाल सकते हैं। इसलिए अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरह के फार्मूले हम लोग निकाल सकते हैं। क्या लेंगे, ऑलवेज क्या लेंगे हम लोग, फ्रैक्शन लेंगे, क्या लेंगे, ऑलवेज फ्रैक्शन लेंगे, ऑलवेज इन फ्रैक्शन। तो क्लियर हो गया, फार्मूला क्लियर है। तो इसके आगे हम लोग क्या चलेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अपना एप्लीकेशन लिख लीजिए, कुछ क्वेश्चन करके तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, करेक्ट। तो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, आशा करते हैं, करेक्ट। हम लोगों ने 4 एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, करेक्ट, क्या पढ़े हैं, 4 एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, अभी और एप्लीकेशन पढ़ना बाकी है। इसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लें जिससे कि हमारा और सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, करेक्ट। जितना क्वेश्चन करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा उतना ही क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा उतना ही क्लियर होगा, करेक्ट। तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, इट हाफ लाइफ ऑफ इट, नोट करेंगे क्वेश्चन, इट हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर, क्या फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर क्या है, सेम, करेक्ट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, सेम है। देन द
then the ratio of the initial rate of the first order reaction to that of zero order reaction with same initial concentration इज। तो सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़िए, एक बार पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करिए, उसके बाद क्या पूछ रहा है, उसके बाद क्या निकालना है, करेक्ट। तो पढ़ेंगे क्या दिया गया है हमें, हाफ लाइफ टाइम निकालना है, जिसका भी दिया हो। फिर क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर क्या है, सेम है, करेक्ट। तो आइए लिखते हैं हम लोग। कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हाफ लाइफ टी हाफ, करेक्ट, क्या है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इक्वल क्या है, कह रहा है सेम है, किसके, टी हाफ किसके है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, करेक्ट। फर्स्ट ऑर्डर हो गए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आर क्या है, सेम। देन द रेशियो पूछ रहा है, इनिशियल रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू दैट जीरो ऑर्डर रिएक्शन विथ सेम इनिशियल कंसंट्रेशन। समझ में आया। हमसे रेशियो पूछ रहा है किसका, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर का रेशियो पूछ रहा है। तो आइए निकाल लेते हैं, क्या बात है इसमें जीरो ऑर्डर रेशियो निकालने पे। तो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में Ln2 अपान K डैश फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यही पढ़े हैं ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या पढ़ा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों ने R नॉट अपान क्या पढ़े थे, 2K नॉट, R नॉट अपान 2K, और क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, करेक्ट। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, अब आइए देख लेते हैं इसको क्या करेंगे। तो के जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, आर नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, 2, उसके बाद Ln2 हो जाएगा, करेक्ट। क्या हो जाएगा, Ln2 हो जाएगा, यही होगा, Ln2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेते हैं। हमारा मान क्या होगा, R नॉट अपान 2 इंटू Ln2 का मान क्या होता है, 0.693 होता है, करेक्ट। हम लोगों ने पढ़ा है पहले ही, नहीं पढ़े होंगे आप लॉग टर्म को उठा के देख लीजिएगा किस प्रकार निकालते हैं हम लोग, करेक्ट। तो आइए क्या होगा, 0.693 हो जाएगा हमारा, होगा। फिर क्या कर देंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपॉन रेट जीरो ऑर्डर रिएक्शन इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 0.693 आ जाएगा, करेक्ट, यही आएगा। रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यही पूछ रहा था। इनिशियल रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू दैट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन विद सेम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ कितना होगा हमारा, रेट ऑफ फर्स्ट अपॉन रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0.693 हो जाएगा, करेक्ट।
आंसर हमारा आ गया। और क्वेश्चन एक आध देख लेते हैं जिससे हमें और आसानी हो समझने में। करेक्ट, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसको रब कर दें। कुछ नहीं होता, आप लोग सिर्फ डरते हो क्वेश्चन से। क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन का सफाया करना है। जल्दी 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 जल्दी, कितना जल्दी भी कर सके जल्दी से क्वेश्चन कर लेंगे, और जितना छोटा कर सके। करेक्ट, और इसको देखेंगे। आइए क्वेश्चन नोट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं, आप लोग नहीं कर पाए बेकार है। तो क्या लिखेंगे, इफ the initial concentration of reactants are double, क्या कह रहा है, are double, करेक्ट, then half life becomes half calculate order of the reaction. If the initial concentration of reactant are double, then half life becomes half calculate order of the reaction. Correct? तो आइए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डबल, देन हाफ लाइफ बिकम्स, करेक्ट। तो आइए देख लेते हैं क्या हो जाएगा हमारा, आर नॉट क्या हो जाएगा हमारा, 2R0 हो जाएगा। यही कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डबल, देन हाफ लाइफ बिकम्स हाफ कैलकुलेशन ऑर्डर रिएक्शन। करेक्ट, यही हो गया। इनिशियल हो जाएगा, उसके बाद क्या कर रहा है, डबल, इनिशियल का डबल हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाफ लाइफ बिकम्स हाफ, क्या करेंगे यहां, यक्स क्या कर देंगे, यक्स अपान 2 कर देंगे। करेक्ट, क्या होगा, यक्स अपान 2 हो जाएगा। हमारा क्या करना था, कंसंट्रेशन हमारा क्या डबल करना था। करेक्ट, डबल कर दिए। फिर क्या करना है, हाफ लाइफ बिकम्स हाफ, टाइम क्या करना था, हमें हाफ करना था। तो हम लोग क्या कर दिए, टाइम को भी हाफ कर दिए। तो अब आइए फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एनएस ऑर्डर में हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था, उसको देख लीजिए। एनएस ऑर्डर में हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, टी हाफ फर्स्ट अपॉन टी हाफ सेकेंड अपॉन इक्वल आर नॉट सेकेंड अपॉन आर नॉट फर्स्ट का होल पावर n-1। यही फार्मूला पढ़े थे, याद है आपको, याद होना चाहिए बिल्कुल, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो, एकदम क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं क्या होगा हमारा हाफ टाइम क्या है, यक्स है, अपान क्या कर देंगे, 2 क्या है, यक्स अपान 2 है। करेक्ट, उसके बाद आर नॉट सेकेंड हमारा क्या है, R0 सेकेंड हमारा क्या होगा, सॉरी 2R0 हो जाएगा। क्या होगा, 2R0 हो जाएगा। अपान क्या कर देंगे, फर्स्ट R0 कर देंगे, R0 n की पावर -1 हो जाएगा। करेक्ट, यही होगा। अगर हम x से x कैंसिल कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल क्या कर देंगे, 2R0 अपॉन R0। करेक्ट, इक्वल क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। करेक्ट, अब क्या करेंगे, अगर इसको अगर हम देखें, अगर हम R0 से R0 कैंसिल कर दें तो क्या आएगा हमारा,
1/2 पावर 1 इसको कर दे, इसको भी क्या कर दे हम लोग पावर में कर दे, जिससे क्या हो जाएगा बराबर हो जाए। तो 1/2 कर लेते हैं, हमें भी क्या हो जाएगा -n - 1 हो जाएगा। करेक्ट, यही होगा हमारा। क्या है ये दोनों बराबर हैं, कैंसिल हो जाएगा। क्या आया हमारा 1 इक्वल -n - 1 हो जाएगा। करेक्ट, तो आइए देख लेते हैं क्या होगा हमारा। -n इक्वल क्या कर देंगे हम लोग 1 + 1 हो जाएगा। करेक्ट, तो n इक्वल क्या होगा 2 हो जाएगा। -n इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अगर हम इसका माइनस हटाएं तो माइनस क्या हो जाएगा तो सॉरी यहाँ पे गलती है यार, तभी मुझे कहाँ से आ रहा है, इसको रफ कर देंगे फिर से सॉल्व करें। क्या है हमारा x कट गया, क्या है 2 हमारा क्या जाएगा ऊपर जाएगा। करेक्ट, तो 2 का पावर क्या होगा 1 होगा इक्वल r0 से r0 कैंसिल, तो क्या होगा 2 की पावर n - 1 हो जाएगा। करेक्ट, 2 हमारा क्या है सेम है, क्या होगा 1 इक्वल n - 1, n इक्वल 1 + 1 इक्वल क्या हो जाएगा 2, n इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। करेक्ट, इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। क्लियर, थोड़ा हमने दिक्कत कर दिया था फॉर्मूले में, हमने मान ली कैलकुलेशन में गलती कर दिए थे। 2 हमारा क्या ऊपर जाएगा ऊपर हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा। करेक्ट, तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। करेक्ट, तो एक क्वेश्चन और है उसको भी समझ लेते हैं हम लोग, जिससे कि हमें और आसानी हो जाए। जितना क्वेश्चन करेंगे उतना हमें आराम होगा समझने में। तो स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसको रख करके। हम चैप्टर की समाप्ति में चैप्टर की समाप्ति में एक वीडियो आपका 1 घंटे 1.5 घंटे का पूरा क्वेश्चन का ही बनाएंगे। करेक्ट, पूरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूरा देंगे। फिर ओनली केमिकल काइनेटिक्स हर चैप्टर के अंत में पूरा वीडियो देंगे। करेक्ट, इसलिए आपको एक भी वीडियो छोड़ना नहीं है, देखते जाना है। करेक्ट, लाइक सब्सक्राइब हो चाहे ना हो, मगर आपको पढ़ना है। करेक्ट, ओनली पढ़ाई। तो क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या है इन द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या है इन द फॉलोइंग रिएक्शन एक्स ए रिएक्ट करके क्या बनाएगा हमारा एक्स बी बनाएगा, या वाई भी बना देगा। हमारा प्रोडक्ट क्या देगा वाई भी दे देगा। करेक्ट, तो क्या है हमारा log माइनस डी ए अपान क्या कर देंगे डी, यही होता है माइनस ए log ए हो जाएगा इक्वल log डी बी अपान क्या कर देंगे हम लोग डी टी कर देंगे। करेक्ट, उसके बाद प्लस 0.301। अब क्या कह रहा है वेयर नेगेटिव साइन indicates rate of disappearance of the reactant thus
x अनुपात y, x अनुपात y। तो निकालना है हमें, तो निकाल लीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन दिया गया है, log dA upon dt, log dA upon dt, नेगेटिव साइन इंडिकेट विद ग्रेट स्पेस, डिसअपीयरेंस। नेगेटिव साइन हमें क्या कह रहा है कि डिसअपीयरेंस, हम लोगों ने पढ़ा था ना, डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस। हमारा डिसअपीयरेंस क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। अपीयरेंस क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ओ सॉरी, अपीयरेंस क्या होता है हमारा, रिएक्टेंट होता है। डिसअपीयरेंस क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट होता है। करेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले तो सॉल्व करेंगे हम लोग, यहां सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस डी ए अपान क्या करेंगे, डी टी, यही करेंगे। इक्वल क्या कर देंगे, लॉग, सॉरी लॉग हटा देंगे, लॉग से लॉग कैंसिल कर देंगे। करेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस डी बी अपान क्या लिखेंगे, डी टी, यही लिखेंगे। तो आइए और इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे और इसको बढ़ाएंगे। इसको x वाला मानेंगे, इसको y वाला। करेक्ट, x और y टर्म। तो आइए देखते हैं, माइनस डी ए अपान क्या कर देंगे हम लोग, डी टी, इक्वल क्या कर देंगे, x ऊपर ले जाएंगे, x अपान y डी ए, ओ सॉरी डी बी अपान क्या कर देंगे हम लोग, डी टी कर देंगे। करेक्ट है। अब क्या लिखेंगे हम लोग, अगर लॉग की टर्म में लिखिए, लॉग में लॉग माइनस डी ए अपान क्या कर देंगे हम लोग, डी टी, इक्वल लॉग एक्स अपान वाई, लॉग कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे हम लोग, प्लस यही होता है ना, इंटू मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाएगा लॉग में, अगर एक भाग का चिन्ह रहेगा तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। करेक्ट। तो लॉग डी बी अपान डी टी हो जाएगा। करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। पहले इसको क्या करेंगे, log x y को इधर लाएंगे, तो log x और y, हम लोग को निकालना क्या है, x y निकालना, x अनुपात y निकालना है। तो x को y का मान निकाल लेंगे, इक्वल क्या दिया गया है, 0.301, क्या है 0.301 दिया गया है। करेक्ट। क्या होता है इसका मतलब, log 2 होता है। 0.301 का मान क्या होता है, log 2 होता है। करेक्ट। यहां लिखेंगे हम लोग x कामा y, log से log कैंसिल कर देंगे, x कामा y इक्वल क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, यही होगा। 2 बार 1 कर देंगे, अब हमारा क्या होगा, x अनुपात y इक्वल क्या आ जाएगा, 2 x अनुपात y समानुपात 2 अनुपात y। आ गया आंसर। हम लोगों को आंसर निकालना है। हमसे कह रहा था कि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डिसअपीयरेंस इंडिकेट कर रहा है। हम लोग उसी प्रकार लिखते चलेंगे, अपना आंसर को क्लियर कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, log के टर्म में निकाल दिए। log के टर्म में निकालने के बाद हम लोगों ने मान रखा, मान हमारा क्या 0.31 दिया गया था, तो क्या होगा, log 2 का मान होता है 0.301, तो हम लोगों ने log 2 लिखा, x अपान y इक्वल क्या है 2.1 होगा, तो x अनुपात y समानुपात 2 का अनुपात 1 होगा। करेक्ट। तो आइए अब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे। हम लोगों ने 4 एप्लीकेशन पढ़ लिए थे, अब देखते हैं 5वां एप्लीकेशन किसके टर्म में निकालेंगे। हम लोग 5वां एप्लीकेशन किसके टर्म पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन के टर्म में। करेक्ट। हम लोगों ने किसके टर्म पढ़ा, बैक्टीरिया में पढ़ा, रेडियो एक्टिव में पढ़ा, प्रेशर के टर्म पढ़ा, और किसके टर्म में, इस प्रकार हम इनफाइनाइट टर्म में पढ़ा। करेक्ट। 3-4 टर्म में हम लोगों ने अलग अलग करके हम लोगों ने फार्मूला निकाला। अब किसके, कंसंट्रेशन के टर्म में हम लोग निकालेंगे। तो एप्लीकेशन नंबर हम क्या पढ़ेंगे, 5वां पढ़ेंगे। एप्लीकेशन हमारा क्या है, 5वां, और उसको देख लेते हैं। तो इसको रख करते हैं, क्वेश्चन को नोट कर लिए आप लोग।
केमिस्ट्री बिल्कुल सरल है, सिर्फ आपको ध्यान देने वाली सिर्फ बातें हैं बस। आप ध्यान देंगे तो आपकी केमिस्ट्री ओठों पे होगी, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी केमिस्ट्री वीक रहेगी, समझिए। नहीं तो केमिस्ट्री में कुछ नहीं होता, फिजिकल केमिस्ट्री इज कुछ नहीं होता, डिफिनेशन 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 डिफिनेशन। अब क्वेश्चन क्या आते हैं, फार्मूले बेस आते हैं। फार्मूले बेस क्या है यार, जब तक फार्मूले ना निकाले जाए तब तक क्वेश्चन क्या होता है, करेक्ट। जब तक 3-4 फार्मूले घुमा फिरा के ना आए, क्या क्वेश्चन आता है, ये कोई क्वेश्चन है। तो आओ देख लेते हैं, 5वां एप्लीकेशन पढ़ेंगे। किसके टर्म में हम लोग पढ़ेंगे, रेट के टर्म में पढ़ेंगे। किसके टर्म में, रेट के टर्म में। टर्म्स इन रेट, किसके टर्म में, रेट के टर्म पढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं हमारा इफ टाइम क्या दिया गया है हमें, t1 दिया गया है। टाइम t1 पे क्या हमारा रेट भी क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। टाइम t2 पे क्या दिया गया है, रेट भी हमारा 2 दिया गया है, R2, करेक्ट। तो कैलकुलेट क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट के क्या करना है, रेट कांस्टेंट करना है। हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है, ln R0 अपॉन RT इक्वल क्या होता है, KT होता है। इसी को हम लोग लॉग के टर्म में लिखें तो log R0 अपॉन RT इक्वल KT अपॉन 2.303 हो जाएगा। होता है नहीं होता, ये होता है। इसी के बेस में हम लोग क्या निकालेंगे, अपना फार्मूला निकालेंगे, किसका, रेट का। आइए देख लेते हैं, लॉग के टर्म में निकालेंगे पहले। लॉग हमारा R0 क्या है, रेट फर्स्ट है तो रेट फर्स्ट लिखेंगे, रेट फर्स्ट लिख देंगे यहां, अपॉन RT क्या है, सेकेंड है तो रेट क्या लिखेंगे, सेकेंड, इक्वल क्या कर देंगे हम लोग, के टाइम हमारा क्या है, T2 माइनस T1 होता है, करेक्ट। क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 अपॉन क्या कर देंगे, 2.30। समझ में आया कुछ, कैसे किए, कुछ नहीं, सिर्फ हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे अपना फार्मूला लगाया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों ने फार्मूला क्या लिखा, R0 को क्या माना, रेट फर्स्ट माना, RT को क्या माना, रेट सेकंड माना, और हम लोगों ने टाइम क्या लिखा, T2 माइनस T1 एवरेज टाइम था, करेक्ट। तो हमारा क्या लॉग के टर्म में फार्मूला आ गया। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे जिससे कि आपको परेशानी ना हो बच्चों। अगर हम इसी को एलियन टर्म में निकाल दें, किसमें, एलियन में, तो एलियन टर्म में क्या हो जाएगा, रेट फर्स्ट क्या होगा, रेट फर्स्ट अपॉन रेट सेकेंड इक्वल क्या कर देंगे हम लोग, के 2 माइनस 1, करेक्ट। ये किसके टर्म में आया हमारा, एलियन के टर्म में आ गया फार्मूला, किसके टर्म में, एलियन के टर्म में, रेट फर्स्ट अपॉन रेट सेकेंड इक्वल के T2 माइनस T1 के टर्म में आया। अब हम लोग किसके टर्म में देखेंगे, हम लोगों ने रेट के टर्म में देख लिया। अब एक अंतिम चीज और देख लेते हैं, किसके टर्म में, कंसंट्रेशन के टर्म में, करेक्ट। तो कंसंट्रेशन के टर्म में हम लोगों ने क्या देखेंगे, यही मामला देखेंगे कंसंट्रेशन के टर्म में। इसको रफ करें, आप लोग इसको लिख लीजिए रेट के टर्म में, अभी इसको यूज कराएंगे, क्वेश्चन करेंगे इसका बहुत सारा। तो आइए देखते हैं 6वां एप्लीकेशन। 6वां एप्लीकेशन हमारा क्या है, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, क्या लिखेंगे,
इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। करेक्ट, किसके टर्म पढ़ेंगे हम लोग? कंसंट्रेशन के टर्म पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, इफ टाइम हमारा क्या दिया गया है, टाइम अगर t1 पे लें, t1 हमारा रेट क्या दिया गया है, और सॉरी कंसंट्रेशन हमारा क्या दिया गया है, C1। करेक्ट, अगर हम टाइम t2 पे लें तो कंसंट्रेशन हमारा क्या दिया गया है, C2। करेक्ट, यही दिया गया है। तो क्या निकालना है, इसका रेट कांस्टेंट निकालना है, रेट कांस्टेंट मतलब कि। करेक्ट, तो हम लोगों ने सुना, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में फार्मूला क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं टाइम के रिस्पेक्ट में कि 2.303 अपॉन के मल्टीप्लाई R0 log R0 अपॉन R2, यही फार्मूला पढ़े हैं। करेक्ट, इस फार्मूले की मदद से हम लोग पहले कंसंट्रेशन टर्म को निकालते हैं। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, T1 निकाल लेंगे। तो T1 को निकालेंगे 2.303 अपॉन के log क्या लेंगे हम लोग, C0 अपॉन C1 लेंगे। करेक्ट, उसकी इसी तरह हम लोग T2 भी निकाल लेंगे, 2.303 अपॉन के log क्या निकालेंगे, C0 अपॉन C2 कर लेंगे। करेक्ट, तो हम लोग क्या निकाल लिए, T2 T1 और T2। क्या करते हैं हम लोग, T2 में T1 को माइनस कर देंगे, T2 में क्या करेंगे, T1 को माइनस कर देंगे। तो क्या होगा, T2 हमारा क्या है, 2.303 अपॉन के log C0 अपॉन C2 माइनस 2.303 के log हमारा क्या होगा, C0 अपॉन C1 हो जाएगा। करेक्ट, यही होगा। T2 का मान माइनस T1 में कर देंगे तो क्या आएगा, हमारा वही आ जाएगा। अब हम इसमें कॉमन क्या ले लें, 2.303 अपॉन के 2.303 अपॉन के क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो क्या होगा देखते हैं, T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन के क्या ले लें, कॉमन ले लें। करेक्ट, तो क्या बचेगा हमारा, log C0 अपॉन C2 माइनस log C0 अपॉन C1, यही बचेगा। करेक्ट, फिर हम क्या कर देंगे, और इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, T2 माइनस T1 इक्वल क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन के। करेक्ट, 2.303 अपॉन log क्या कर देंगे, log C0 अपॉन C2 अपॉन क्या करेंगे, C0 अपॉन C1। अगर हम इसको log फॉर्म में लिख दें, अगर हम भाग को तोड़ेंगे तो माइनस होगा, अगर हम इसको एक तरफ करें क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा। करेक्ट, तो हमारा C0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमें, T2 माइनस T1 इक्वल क्या बचेगा, 2.303 अपॉन के। करेक्ट, log क्या आ जाएगा, C1 अपॉन C2। हमारा क्या आया, कंसंट्रेशन का फार्मूला आ गया, क्या आया, T2 माइनस T1 इक्वल 2.303 अपॉन के log C1 अपॉन C2। फार्मूला हमारा कंसंट्रेशन का आ गया। तो फार्मूला हम याद कर रखेंगे। अब किस मेमोरी में याद रखेंगे, ध्यान देना है, अपने इंटरनल मेमोरी में याद रखना है। करेक्ट, तो और आगे इसको नोट करिए आप लोग अपने कॉपी में, किस प्रकार आया, हम लोग बहुत आसानी से निकाले। टी का फार्मूला हम लोग रेट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग निकाला था, T इक्वल 2.303 अपॉन के log R0 अपॉन RT, उसी का मान रख के हम लोग C0 अपॉन C1 निकाले, उसी प्रकार T2 निकाले, रख मान रख के, उसके बाद T2 में T1 को माइनस कर दिए, हमारा फार्मूला का आया कंसंट्रेशन का, एक फार्मूला आ गया। करेक्ट, तो इस फार्मूले को नोट करिए। और आगे हम पढ़ेंगे, अब गैसीय फॉर्म पढ़ेंगे, हमारा रिएक्टेंट भी क्या हो, गैस हो, और प्रोडक्ट भी क्या हो, हमारा गैस हो, तब हमारा फार्मूला क्या अप्लाई होगा उसको देखेंगे। तो नोट कर लिए। हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोगों ने 6 एप्लीकेशन पढ़ लिया। करेक्ट, 6 एप्लीकेशन को हम लोगों ने, आप लोग ध्यान देंगे। करेक्ट,
अलग अलग प्रकार से हम लोगों ने हर तरह से एप्लीकेशन को पढ़ा है। बैक्टीरिया का पढ़ा, रेडियो एक्टिव का पढ़ा, इनफाइनाइट पढ़ा, करेक्ट, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन का पढ़ा, और हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े, रेट का पढ़ा, कंसंट्रेशन का पढ़ ली, करेक्ट। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखिएगा। इफ ऑल reactant and product are in gaseous state, करेक्ट। तो आइए देखते हैं, हमारा रिएक्टेंट भी क्या हो, गैस स्टेट में हो, हमारा प्रोडक्ट भी क्या हो, गैस स्टेट में हो, करेक्ट। तो आइए एक रिएक्शन लेते हैं। रिएक्शन क्या लेंगे हम लोग, रिएक्टेंट हमारा क्या होगा, गैस होगा, रिएक्ट करके क्या बनाएगा हमारा बी, ये भी क्या हो, गैस हो, प्लस 2C, ये भी क्या हो, गैस हो, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, गैस होगा। अगर हम इसको देखें, अगर किस जीरो टाइम पे, टी इक्वल क्या ले हम, जीरो टाइम पे, क्या होगा हमारा P नॉट हो जाएगा, और ये क्या बी हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो आएगा। अगर हम इसे कुछ टाइम लें, टी डैश ले लें, क्या होगा, P नॉट माइनस x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x, यहाँ पे क्या आएगा 2x, करेक्ट, यही होगा। अगर हम T इक्वल टी नॉट को क्या कहें, टोटल प्रेशर अगर निकाल दें इसका, इसी को क्या माने हम लोग, टोटल प्रेशर मान लें, क्या, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर किससे पता करेंगे, पीटी से। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम लिखाएंगे, पी टोटल प्रेशर टोटल आफ्टर टाइम टी, करेक्ट, इक्वल क्या होगा हमारा पी नॉट, क्या होगा, हम लोगों ने क्या माना है, पी टोटल माना है, तो पी टोटल पी टाइम टी में आफ्टर टाइम टी पी नॉट माइनस एक्स प्लस क्या होगा एक्स, प्लस क्या कर देंगे हम लोग 2x कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा। अगर हम निकालें टोटल प्रेशर पी टी इक्वल क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस x प्लस x कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा पी नॉट प्लस 2x आ जाएगा। अगर हम इसको और सिंपलीफाई करें, x के फॉर्म में निकालें, तो x के फॉर्म में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी टी माइनस पी नॉट पीटी माइनस पी नॉट अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, करेक्ट, यही आएगा x फॉर्म में। अब हम क्या निकालेंगे, हम अपना फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर फार्मूला होता क्या है, log r नॉट अपान आर टी इक्वल क्या होता है 2.303 अपान क्या होगा, सॉरी केटी अपान 2.303 हो जाएगा। ये क्या है हमारा फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला। अब इसके हम क्या लिखेंगे, अपना मान रख देंगे, मान हमारा क्या होगा, log r नॉट हमारा क्या है, p नॉट है, p नॉट लिख देंगे, अपान rt क्या है हमारी, p नॉट माइनस x है, p नॉट माइनस x इक्वल kt अपान 2.303, क्या आया हमारा फार्मूला आ गया गैस का, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। हमें इसमें क्या फार्मूला है, दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना पड़े, टोटल प्रेशर निकाल के यहाँ पे रखेंगे, मान रख देंगे, करेक्ट, और हमारा ए वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले को नोट करिए। उसके बाद हम लोग आसानी से क्वेश्चन करके इसको समझेंगे। जितना क्वेश्चन करेंगे हमारा उतना ही कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, क्लियर होगा। तो आप लोग इसको नोट करिए। तो आशा करते हैं नोट कर लिए होंगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन करेंगे इस पे। फार्मूला को याद रखिएगा। तो फार्मूला हमारा क्या है, अब क्वेश्चन क्या हमारा दूसरा है, क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन ले, अगर फर्स्ट क्वेश्चन क्या लेंगे,
वही रिएक्टेंट गैस और प्रोडक्ट हमारा क्या हो, गैस हो, वही क्वेश्चन देते हैं, उठाते हैं। तो एक ये जो आइसोप्रोपेन क्या ले, ये जो आइसोप्रोपेन, ये जो आइसोप्रोपेन डिकम्पोज्ड according to the equation, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू दी इक्वेशन क्या है, CH3 का होल ट्वाइस CHN, करेक्ट, डबल बॉन्ड NCH, CH3 का होल ट्वाइस क्या है, गैस है, रिएक्ट करके क्या बनाएगी हमारी, कितने पे रिएक्ट हो रही है, कितना टेम्परेचर हम दे रहे हैं, इसको टेम्परेचर दे रहे हैं 215 टू 219 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या दे रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर दे रहे हैं। तो हमें क्या बना के दे रही है, नाइट्रोजन गैस बना रहा है प्रोडक्ट में, और C6H14 क्या है, गैस, हेक्सेन बना रहा है, करेक्ट, नाइट्रोजन गैस दे रहा है और हेक्सेन हम गैस में दे रहा है, करेक्ट। अब हम क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इट इज फाउंड टू बी, करेक्ट, क्या करना है, इट इज फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ इनिशियल प्रेशर इज P नॉट, क्या है इनिशियल प्रेशर, इज P नॉट है, एंड प्रेशर ऑफ दी मिक्सचर एट टाइम T इज टोटल प्रेशर कितना है, PT, देन रेट कांस्टेंट K वुड बी, क्वेश्चन काफी लंबा हो गया थोड़ा, मगर क्या करें, सॉल्व करना पड़ेगा, करेक्ट। तो हम लोगों ने क्या लिया, ये जो आइसोप्रोपेन डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, हमें समीकरण दिया गया है, इक्वेशन दी गई है, रिएक्शन, इट इज फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या कर रहा है, फाउंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ इनिशियल प्रेशर इज P नॉट है, एंड प्रेशर ऑफ द मिक्सचर एट टाइम T, करेक्ट, टाइम T इज P टोटल, द रेट कांस्टेंट K वुड बी। बहुत सारा क्वेश्चन है, डायरेक्ट किस पे है, फार्मूले पे बेस है। कौन सा फार्मूला, हम लोगों ने जो पढ़ा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर्म गैसियस फॉर्म। तो आइए देख लेते हैं, रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, पहले रिएक्शन को लिखते हैं। रिएक्शन हमारा क्या है, CH3 का होल ट्वाइस CHN डबल बॉन्ड NCH, CH3 का होल ट्वाइस रिएक्ट करके क्या बना रहा है हमारा, नाइट्रोजन प्लस C6H14, करेक्ट। इस प्रकार हम जल्दी से करेंगे। अब क्या करना है, हमें क्या करना है क्वेश्चन में, इनिशियल प्रेशर P नॉट है, अगर हम टाइम क्या लें, 0 लें, तो हमारा क्या होगा, इनिशियल प्रेशर P नॉट हो जाएगा, करेक्ट। हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, 0 0, यही देखे थे हम लोग। अगर T टाइम पे लें हम लोग, तो क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस X, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, X होगा, करेक्ट। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है हम लोग, जिस प्रकार हम लोगों ने पीछे किया है उसी प्रकार कर रहे हैं। फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, हमको कहा रहा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ इनिशियल प्रेशर इज P नॉट है, हम लोगों ने इनिशियल प्रेशर क्या रखा, P नॉट रखा।
अब क्या कर रहा है, टी टाइम्स स्पीड टोटल प्रेशर कांस्टेंट के वुड बी। आइए देख लेते हैं। अब क्या निकाल लेंगे हम लोग, टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं, पीटी निकाल लेते हैं। तो टोटल प्रेशर क्या होता है, पी नॉट माइनस यक्स प्लस यक्स, करेक्ट। अब माइनस यक्स से प्लस यक्स कैंसिल हो गया, हमारा टोटल प्रेशर क्या आया, पी नॉट प्लस यक्स। समझे, कहां से आया, हमारा क्या आया, पीटी इक्वल पी नॉट प्लस यक्स। अगर हम यक्स इक्वल देखें तो क्या आएगा हमारा, पीटी माइनस पी नॉट। यक्स इक्वल क्या आएगा, पीटी माइनस पी नॉट आ जाएगा। अब हम फार्मूला अपना निकालते हैं। हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा है, हम लोग फार्मूला क्या पढ़ चुके हैं कि log पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस यक्स इक्वल के टी अपॉन 2.30। यही फार्मूला पढ़े हैं, करेक्ट। अब क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करते हैं, इसको मान रखेंगे log पी नॉट। अब क्या करा है, पी नॉट माइनस यक्स। अब कहा मान रखे हैं, इसमें मान रख के सॉल्व करेंगे, यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या रखेंगे, पी नॉट माइनस यक्स का मान क्या निकाले हम लोग, पी टी माइनस पी नॉट, यही है। सॉरी, हम लोगों ने पी नॉट माइनस यक्स इक्वल क्या निकालेंगे, पी नॉट हमारा क्या है, पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट, करेक्ट, यही है। अब इसको और सॉल्व करते हैं अगर, तो हमारा क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस यक्स क्या होगा हमारा, अगर हम पी नॉट क्या कर दें, पी नॉट माइनस पी टोटल प्लस पी नॉट हो जाएगा, यही होगा। सॉरी, हाँ, यस क्या मान रखे हम लोग, पी टी माइनस पी नॉट। तो थोड़े अगर हम ब्रैकेट बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, करेक्ट। फिर क्या करेंगे हम लोग, पी नॉट माइनस यक्स इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, पी नॉट प्लस पी नॉट 2 पी नॉट माइनस पी टोटल, करेक्ट। हमारा क्या आया, पी नॉट माइनस 2 पी नॉट माइनस पी टी। तो मान रख देंगे, यहाँ क्या रखेंगे, 2 पी नॉट माइनस पी टोटल इक्वल के टी अपॉन 2.30। समझ में आया इतना, कहां से आया मान। अब इसको निकालेंगे, हमसे के पूछा है, करेक्ट। तो हम लोग के निकालेंगे अगर, तो के इक्वल 2. के निकालेंगे क्या आएगा, 2.303 ऊपर चला जाएगा, अपान क्या बचेगा, टी, करेक्ट। फिर लॉग पी नॉट अपान क्या हो जाएगा, 2 पी नॉट माइनस पी टोटल, ये आ जाएगा, करेक्ट। हमारा क्या हुआ, यही आंसर आ गया। यही क्या है, हमारा आंसर है किसका, प्रेशर ऑफ टोटल द रेट ऑफ कांस्टेंट की, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ में आया। इस प्रकार हम लोगों ने सॉल्व किया, हम लोगों ने टोटल प्रेशर निकाल लिया। टोटल प्रेशर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने फार्मूला अपना किसका लगाया, प्रेशर ऑफ गैस का फार्मूला लगा के आंसर को निकाल दिया मान रख के, करेक्ट। एक क्वेश्चन और इसी में देखते हैं, बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको रख कर दें। बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन नोट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर
फॉर ए गैस रिएक्शन दिया गया है, ए गैस रिएक्ट करके क्या बना रहा है हमें, बी गैस प्लस सी गैस, यही बना रहा है। रिएक्शन दी डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन is given as रेट क्या दिया गया है हमें, रेट दिया गया है माइनस का चिन्ह किसे लगाएंगे, दिस अपीयरेंस डी ए अपॉन डी टी, करेक्ट, इक्वल के ए। क्या कह रहा है, इनिशियली दी pressure is 100 mm of Sg, 100 mm of Sg after 10 minutes. After 10 minutes, total pressure is 120 mmHg, 120 mmHg. Hence rate constant. Minute inverse each. करेक्ट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, अच्छे क्वेश्चन है, इसको हम लोग हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। फॉर ए गैस रिएक्ट करके क्या बना है, बी गैस प्लस सी गैस, रिएक्शन दी डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन इज गिवन एज, रेट क्या दिया गया है माइनस टी ए अपॉन डी टी इक्वल के ए। इनिशियली द प्रेशर इज 100 mm ऑफ एसजी, इनिशियल प्रेशर में क्या दिया गया है 100 mm एसजी, mm एसजी क्या है उसका यूनिट है। उसके बाद आफ्टर 10 मिनट बाद क्या दिया है, टोटल प्रेशर इज 120 mmHg, हेंस कांस्टेंट रेट कांस्टेंट बताइए। बहुत सारा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे हम लोग। ए रिएक्ट करके क्या बना रहा है, बी प्लस सी बना रहा है, यही बना रहा है। अब हमें क्या कर रहा है, इनिशियल प्रेशर पे क्या कर रहा है 100 mmHg है, आइए देख लेते हैं। t इक्वल 0 पे क्या कर रहा है 100 mm, करेक्ट, क्या कर रहा है 100 कर रहा है। अब प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा 0। अगर हम कुछ टाइम बाद, कितना टाइम लिया है हमसे 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद अगर देखें तो क्या कर रहा है, कितना बनेगा 100 माइनस यक्स, 100 माइनस यक्स बनेगा, प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा यक्स यक्स आएगा। अब इसका पहले टोटल प्रेशर हम लोग निकाल लेते हैं। तो टोटल प्रेशर हमारा क्या होगा 100 माइनस यक्स प्लस माइनस प्लस कट जाएगा, क्या आएगा हमारा टोटल प्रेशर 100 प्लस यक्स प्रेशर आ जाएगा, करेक्ट, यही आएगा। क्या आया 100 प्रेशर आ गया, 100 प्लस यक्स आया प्रेशर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ओ सॉरी, एक चीज और हम लोगों ने नोट करने भूल गए, हमें टोटल प्रेशर भी क्या दिया गया है 120 mmHg, तो यहाँ क्या लिख देंगे टोटल प्रेशर 120, करेक्ट। तुम्हारा टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, माइनस प्लस कट गया, 100 प्लस यक्स इक्वल 120 आया, करेक्ट, यही आया। अब क्या करेंगे, अगर यक्स करेंगे यक्स इक्वल 120 माइनस 100, तो यक्स कितना आया हमारा 20 आ गया। समझ में आया कैसे किया हम लोग। हमको टोटल प्रेशर दिया गया था 120 mmHg, करेक्ट। हम लोगों ने टोटल प्रेशर को 100 माइनस यक्स प्लस यक्स किया, उसके बाद टोटल प्रेशर 120।
तो माइनस प्लस करके x इक्वल क्या है हमारा 20 आएगा। अब हम प्रेशर ऑफ गैस का फार्मूला लगाएंगे। प्रेशर ऑफ गैस का फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, log P नॉट अपॉन P नॉट माइनस x इक्वल KT अपॉन 2.303, यही होता है। हमसे पूछ क्या रहा है, रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, तो K क्या फार्मूला क्या हो जाएगा, K इक्वल क्या होगा 2.303 अपॉन T log P नॉट अपॉन P नॉट माइनस x हो जाएगा। करेक्ट, ये फार्मूला आ जाएगा। अब इस पे हम लोग मान रखेंगे कि 2.303, टाइम हमारा क्या दिया गया है 10 मिनट। करेक्ट, अगर हम फाइनल मान यूज करेंगे चले जाएगा, 10 का आया। log P नॉट हमारा क्या है 100, P नॉट हमारा 100 है। और क्या कर रहा है, P नॉट माइनस क्या होगा, अगर हम P नॉट माइनस x करें, क्या कर दें, P नॉट माइनस x इक्वल क्या होगा 100 माइनस x का माना 20, क्या आएगा हमारा 80 आ जाएगा। करेक्ट, क्या लिखेंगे यहाँ 80 लिख देंगे, हमारा क्या आ जाएगा यहाँ आंसर आ जाएगा। करेक्ट, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, कितना आसान सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने सिर्फ थोड़े से समय में इसको कैलकुलेट कर लिया। करेक्ट, तो आज हम यही अपना क्लास छोड़ते हैं, फिर अपने टाइम पे फिर वही शेड्यूल फिर अपने टाइम पे मिलेंगे। करेक्ट, तो आज की क्लास यहीं बंद करते हैं। थैंक यू।